जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि कब से शुरू है, इसके शुभ मुहूर्त और कलश स्थापना की विधि के बारे में। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इस माह में होने जा रही है। चैत्र नवरात्रि में लोग अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात 11:50 से शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 9 अप्रैल को शाम 8:30 तक रहेगी। सनातन हिंदू धर्म में उदया तिथि मान है, इसलिए 9 अप्रैल को घट स्थापना की जाएगी, जिसका समय सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक होगा। इसके साथ ही 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक मुहूर्त होगा। आप इन दोनों शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं और इस त्यौहार को मना सकते हैं। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त सही समय और सही तरीके से करनी चाहिए। आइए जानें कैसे करें कलश की स्थापना। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री है जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपए का सिक्का, आम की पत्तियाँ, अक्षत, मौली, रक्षा सूत्र, कलावा, जौ, इत्र, फूल और फूल की माला, नारियल, लाल कपड़ा, लाल चुन्नी और दूर्वा घास। आइए जानते हैं कलश स्थापना की विधि। नवरात्रि में कलश स्थापना देवी देवताओं के आह्वान से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जवारे के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी और डालें और फिर बीज डालें। इसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रहे इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की तरफ उगे, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट दें। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रख दें। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखे देना होगा। बस ध्यान रखें सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहें। अब घट और कलश की पूजा करें। फल, मिठाई, प्रसाद आदि घट के आसपास रखें। इसके बाद गणेश वंदना करें और फिर देवी का आह्वान करें। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हों। आह्वान करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य यानी फल, मिठाई आदि अर्पित करें। दोस्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।